Osimhen can very strong striking features. एक आदमी पैर से नहीं चलता है, सर से चलता है। अरे सर मैं ऐसे ही चलता हूँ, नहीं पैर से चलने में हमको परेशानी होता है, हमको सर से चलने में आराम मिलता है। दैट इज नॉर्मल फेनोमेना मोस्ट। अब आपको तो अचंभा में, अरे तुम पैर से बोले, हाँ हमको सर पैर से चलने में बहुत तकलीफ होता है, सर से बहुत आराम मिलता है, तो तुम तो चकरा जाओगे। अरे पेशाब से बदबू आता है, खुशबू वाला ईतर की तरह, खरबूजा जैसा होता है। हम लोग खाते खरबूजा का क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं खरबूजा को, क्या नाम था भूल रहे हैं। इंग्लिश में खरबूजा को क्या बोलते हैं, एकदम बड़ा अच्छी खुशबू होती है उसकी, बड़ा प्यारा, हमको बड़ा पसंद है। गुड इवनिंग सर, डिफरेंशिएट एंड क्या लिखा देखो तो, वीडियो ऑल मेडिसिन यहाँ पे सर लास्ट हम बोलेंगे, रंजीत बोलेंगे, तुम सुन ड्रग सुन लो। ओसिमन कैन बहुत रेयर ड्रग है, ये लोग कोई जानता नहीं है, बहुत अच्छा से रहा नहीं है हमारे ज़िंदगी में। ये भी बहुत अच्छे अच्छे केस हमने इसमें कुछ केस बहुत अच्छा किया है, रिजल्ट हुआ है, जो तुमसे शेयर कर रहे हैं। देखो फिर बार बार सुनोगे डॉक्टर रंजीत तुम भी कुमार, इसमें होम्योपैथिक में थ्योरी का कोई जगह नहीं है। होम्योपैथिक मोस्ट प्रैक्टिकल, आपको कॉन्सेप्ट लेना होगा। क्योर जो ऑर्गेनल बोलता है, क्योर खाली सिम्टम को हटा देने से क्योर नहीं होता है। हाँ, ये हमको 4 साल से ये प्रॉब्लम था, जॉइंट्स पेन था या हेडेक था या हेमिकेरिनियल हेडेक, या मैं ठीक हो गया बोलता है, लेकिन हमारा भूख नहीं लगता है, हमको नींद ठीक से नहीं आता, नींद। तो ये क्योर नहीं हुआ, सिम्टम हटाना खाली क्योर नहीं होता है, उसका भूख भी आना चाहिए, हेल्थ भी आना चाहिए, खुशी भी आना चाहिए, एकदम कंप्लीट हेल्थ। व्हाट डू मीन बाय सिक, व्हाट डू मीन बाय क्योर इन इट्स होल एक्सटेंट, आइडियल क्योर। अगर यूरिक एसिड एसिडिस है तो वो भी नॉर्मल में होना चाहिए, तो होता है। खाली बोल देने से नहीं होता है। हम मैथमेटिक ड्रग देंगे भी, अगर ऑल 3 मैथम भी फॉलो कर, तो भी हमको इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा और कॉन्कॉमिटेंट निकालना पड़ेगा, मस्ट हैव। अब जैसे तुम्हारा कौन है लाइकोपोडियम, बर्बरिस वर्गरिस, उन पे देना है, तो पहले आप ड्रग का पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे हमने बताया ये यूरिक एसिड है, रेड सैंड इन द यूरिन, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक इन बोरिक पढ़ोगे, रेड सैंड इन द यूरिन लाइकोपोडियम भी है, हम पहले बता चुके हैं। 3rd पेज में रेड 14वां लाइन में एकदम बोल्ड लेटर में, तो वी डिफरेंशिएट। फिर अदर हमने कैरेक्टरिस्टिक बताया, ब्रिक डस्ट रेड, मतलब धूल, ईटा जो रहता है, ईट लाल ईटा ऐसा, उसका जो धूल होता है डस्ट की तरह, वैसा यूरिन, यूरिन का हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, इसको यूरिन कम होगा तो ये मेन इफेक्ट है। अगर यूरिन से उसको बदबू आता है, यूरिन से अक्सर बदबू आता है, अगर इसको खुशबू आ रहा है ईतर की तरह, अच्छा खुशबू, ये क्या कहते हैं, फल की तरह, जैसे खरबूजा होता है, हमने इंग्लिश में नाम था। जफर भाई, क्या खरबूजा इंग्लिश में क्या कहते हैं? मस्क मेलन हो सकता है। नहीं मालूम है खरबूजा का। वाटरमेलन तो तरबूज को बोलते हैं, खरबूजा होता है सादा सादा लखनऊ में, उसकी खुशबू देखो, उस तरह का खुशबू, अच्छी खुशबू जो फ्लावर में होता है, ईटर में होता है, अच्छी खुशबू, पेशाब से उसकी खुशबू आती है। जैसे बदबू, एसिड बेंजेनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बदबू आता है।
खट्टा बदबू भी होता है। अब बेंजेनिक एसिड बेंज हम पढ़ा चुके, उसका बदबू होता है, भयानक बदबू, एकदम घर गुम हो जाएगा। अगर वो एसिड बेंज पेशाब करके आया तो उसमें पेशाब जाए नहीं, उसको 2-4 बाल्टी मारना होगा पानी, खुशबू मारना होगा, तब तुम पेशाब कर सकोगे। ऐसा बदबू, ऐसा बदबू, ऐसा बदबू लगेगा कि लगेगा क्या कि एसिड बेंज निकल रहा तो उसका पूरा बदन पेशाब की तरह बदबू करेगा। इन बुगर मटेरिया मेडिका यूरिन डिसऑर्डर ऑन द पेशेंट हमने दिया है, हमने प्रिस्क्राइब किया है। बहुत सी बीमारियों में हमने एपिलिप्सी में लड़का का प्रिस्क्रिप्शन किया सिर्फ, तो जब वो खुशबू बोला है ना, तो खुशबू और बदबू, यूरिन में बदबू होता है पूरे बदबू, लेकिन अगर खुशबू आने लगे तो ट्रेमेंडस concomitant, very striking concomitant, whatever may be the disease, अगर मिलता है तो हम ऑक्सीमम कैन देंगे।